नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माइकल रूपम मखाल और आज मुझे टाइम मिला बहुत दिन के बाद। माफ़ी चाहता हूं दैट आई कुडंट मेक वीडियोस इन बिटवीन। हमारे जो ग्रैंड बुदापेस्ट कॉन्सर्ट हंगरी में अगस्त में था, उसके लिए बहुत बिजी था। बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हुआ। बच्चे गए इंडिया से, परफॉर्म किए उधर, तो उसके लिए एकदम टाइम नहीं मिला। सो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो अभी जो म्यूजिक मैं बजा रहा था वो अभी ABLSM ग्रेड 8 में है। मेरा एक स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, वो मैनचेस्टर में रहता है, यूके में। तो थोड़ा देख रहा था क्या है म्यूजिक में, बहुत ही प्यारा म्यूजिक है। तो मैं पहले शुरू करने के पहले मैं बताऊंगा, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि आप मेरा पहला जो फर्स्ट सेकेंड वीडियोज है वो आप लोग देखिए। हाँ, तो आपको मालूम चलेगा कि मेरा जो पर्पस है ये वीडियो बनाना, ये इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। हाँ, तो वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, सबको उतना टाइम नहीं मिलता है, सब लोग बिजी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो पहला फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो है वो आप देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा पर्पस क्या है। ये वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस क्या है। मैं वायलिन नहीं सिखा रहा हूँ इधर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन क्या होता है उसका एक फंडामेंटल आइडिया होना बहुत बहुत ज़रूरी है, कि ये कैसे सीखा जाता है, इसका मेथड क्या है, इसका द इंटायर यूनिवर्स, हर एक आर्ट का एक यूनिवर्स होता है, वो वही समझाने का और इनकरेज करने का कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अभी जो है लेट्स डाइव इनटू द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो अभी जो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसका जो पर्पस है उसमें हम सीधा चले जाएंगे। तो मैं आज सिखाने वाला हूं कि प्रैक्टिस कैसे करना है। आप सोच रहे क्या ये क्या है, हम सोचे थे क्या कुछ बहुत यूनिक कुछ सिखाएंगे। आप ये वीडियो देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा क्यों ये बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस जो है उससे ही वायलिन सीखते हैं ना, वही है प्लेटफॉर्म। टीचर तो आपको बताएगा ऐसा करो वैसा करो, ऐसा सिखाओ, जो उनका जो टेक्निक है जो आपको सिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो म्यूजिक आप कर रहे हैं, एट्यूड्स, स्केल्स, वो आप सिखाएंगे। लेकिन बाकी 90% काम आपका ही है, प्रैक्टिस। तो क्या होता है ना, काफी टाइम में हम लोग ऐसे देखे कि प्रैक्टिस गलत होता है, इसलिए आपका इंप्रूवमेंट स्लो होता है, तो कभी कभी होता ही नहीं है। बंगाली में बोलता हूँ, प्रैक्टिस যদি ভুল হয় তাহলে ইম্প্রুভমেন্ট শুধু স্লো না, ইম্প্রুভমেন্ট হবেও না। প্র্যাকটিস যদি ভুল হয়, প্র্যাকটিসের কিছু মেথড আছে, রুলস আছে, সব কিছু পৃথিবীর সব রকম আর্টেতে, পারফর্মিং আর্টে রুলস আছে। তো প্র্যাকটিসের ভায়োলিন, ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল ভায়োলিন শেখবার প্র্যাকটিসের কিছু রুলস আছে। এই রুলসগুলো ফলো করলে ইম্প্রুভমেন্ট অনেক ভালো হবে। तो मैं अभी हिंदी में बताने जाऊंगा कि रूल्स क्या है तो बहुत, वो तो एक वीडियो में नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला है तो मैं ये आप लोगों को सिखा दूंगा। ये फॉलो करेंगे तो आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो नंबर 1, ये एक्चुअली आप सबको मालूम है लेकिन फॉलो सब लोग नहीं करते। आपको रूटीन बनाना है, डेली रूटीन प्रैक्टिस का। थोड़ा टाइम मिलेगा करूंगा, उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता है, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कल थोड़ा सुबह टाइम मिलेगा तो कर लूंगा, परसों थोड़ा शाम को टाइम मिलेगा तो कर लूंगा, नहीं होगा वैसे, बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसा आपका लंच टाइम है, डिनर टाइम है, वैसा आपका वायलिन प्रैक्टिस का टाइम करना पड़ेगा। पूरा हफ्ते का रूटीन, मंडे ये टाइम, ट्यूसडे ये टाइम, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये टाइम, संडे ये टाइम। जो दिन आपको ज्यादा टाइम मिलता है, गिव मोर टाइम। लेकिन एक चीज समझिए, अगर आपको सैटरडे ज्यादा टाइम मिलता है, संडे ज्यादा टाइम मिलता है, तो आप 4 घंटे प्रैक्टिस करोगे 2 दिन, और फिर बाकी 5 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसमें कुछ नहीं होता है। आप एक दिन खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तो आपका तो काम नहीं होगा ना, सेम। हाँ, आपको डेली आपका जो है फूड, वाटर जाना है, देन योर बॉडी विल वर्क। तो वैसे ही प्रैक्टिस भी है, एवरीडे करना है। हाँ, कभी कभी मिस हो जाता है, हमको क्या है, कभी हेल्थ इश्यूज होता है, फीवर होता है, या कहीं इन्विटेशंस जाना पड़ता है, दैट्स ओके, दैट्स नॉट एवरी डे। लेकिन आपका प्रैक्टिस का जो रूटीन है, जैसे स्कूल का रूटीन, कॉलेज का रूटीन, ऑफिस का रूटीन, वैसा आपको रूटीन बनाना है और वो रूटीन आपको फॉलो करना है। आप एक चीज समझिए, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। टैलेंट, इंटेलिजेंस, मैं ये सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। मैं बहुत जब छोटा था ना, आई एम अ सन ऑफ अ वेरी
वेल नोन वायलिन टीचर, कंडक्टर ऑफ कलकत्ता, अभी कोलकाता, बहुत बहुत वेल नोन माइस्ट्रो अनंत मखाल। मेरा फादर के जो स्टूडेंट्स है ऑल ओवर इंडिया में है, अब्रॉड में भी है। तो मैं जब छोटा था ना, कोई ऐसा नहीं सोचा था कि मैं यूरोप में जाके कंडक्टिंग करूंगा या अच्छा वायलिन बजा पाऊंगा, कभी नहीं सोचा था कोई। क्योंकि मैं वैसा कोई दिखाया नहीं जिंदगी में बचपन में कि मैं बहुत बड़ा प्रोडिजी हूं या ये ना चाइल्ड प्रोडिजी या ये सब वो सब मैं कभी दिखाया नहीं। मैं डेवलप किया अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डेवलप किया। फिर ग्रेड 8 में टॉप किया कोलकाता में। आई थिंक 15 या 16 साल का था या 16 साल का था शायद। हाँ, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टैलेंट होना है, बहुत ज्यादा आपको मतलब आइंस्टाइन होना है तब जाके आप वायलिन बजा पाओगे। वो एकदम मैं बिलीव ही नहीं करता। मेरा जितने स्टूडेंट्स है सबको मैं वायलिनिस्ट बना सकता हूँ और सब मेरा स्टूडेंट्स अच्छा वायलिन बजाता है। क्योंकि आप प्रॉपर टेक्निक फॉलो करोगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर मेथड फॉलो करोगे, कोई नहीं रोक सकता। नो स्पेशल टैलेंट इज नीडेड टू बिकम अ वायलिनिस्ट, नॉट एट ऑल। मैं जो बोलते हैं ना टोन डेफ ऐसा बोलते हैं, वो भी बिलीव नहीं करता हूं। लेकिन है कुछ लोग कहे थोड़ा टोन जो समझ में, पिचिंग समझने में टाइम लगता है ही नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। मैं देखा हूं ऐसा स्टूडेंट्स जिनको पिचिंग समझने में टाइम लगा लेकिन डेवलप किया। अभी वो ग्रेड 5 ग्रेड 6 लेवल का बजाता है। विदाउट पिचिंग कैसे बजाएंगे ग्रेड 5 लेवल? डेवलप किया। सो ये पूरा आपका हार्ड वर्क के ऊपर है। डिसिप्लिन, दैट इज द वर्ड। लिख लीजिए, डिसिप्लिन बड़ा करके लिख के वॉल पे लगा दीजिए। वो डिसिप्लिन है, पेशेंस है, प्रैक्टिस है। आपको कोई नहीं रोक सकता वायलिन बजाने में, कोई नहीं रोक सकता। मैं वैसा किया इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। सो डिसिप्लिन प्रैक्टिस, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, दैट इज पॉइंट नंबर 2। नंबर 1 था रूटीन, पॉइंट नंबर 2 है आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो। अभी मेरा कबर्ड खोलेंगे, मेरा फादर का जो म्यूजिक है, मेरा जो म्यूजिक है, यहां पे हजारों म्यूजिक मिल जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, कौन सा वाला प्रैक्टिस करूं? एक से बढ़कर एक एट्यूड्स है, स्टडीज है, एक से बढ़कर एक कॉन्चर्टोज है। ये कबर्ड भरा हुआ है, सब करूं। अगर वैसा प्रैक्टिस करूंगा तो 10 घंटे पर डे प्रैक्टिस करने के बाद भी इंप्रूवमेंट बहुत कम होगा या तो शायद नहीं होगा। आप क्या प्रैक्टिस करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा वायलिन ट्यूटर है, वो तो आपको होमवर्क देंगे तो वही करना है आपको प्रैक्टिस। उनका इंस्ट्रक्शन 100% फॉलो करना है। एक चीज मैं बता देता हूं, इफ यू हैव अ गुड वायलिन टीचर, फॉलो विदाउट डाउट। डॉक्टर को जैसे फॉलो करते हैं वैसे ही। अगर आपके पास अच्छे वायलिन टीचर है, जो अच्छा टीचर जो प्रूवन है, जिनका स्टूडेंट्स, बच्चे या एडल्ट्स, दे आर परफॉर्मिंग, जो बहुत साल से सिखा रहा है वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में, हाँ, कंचर्टोस बजाते हैं, सोनाटास बजाते हैं। जैसे मैं अभी ये ग्रेड 8 पीस देख रहा था, थोड़ा इसको पहली बार देख रहा था, थोड़ा इसको वार्म अप कर रहा था, तो ऐसा टीचर आपको मिल गया। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी डाउट। तो वो होमवर्क आपको करना है, वही आपका काम है, वही प्रैक्टिस, जो वो बोलेंगे वही आपका काम है, वही उनको मालूम है क्या कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट डिफरेंट होता है, नो 2 स्टूडेंट्स आर सेम। तो वो जो बता रहा है वो आपके हिसाब से बता रहा है। आप यूट्यूब में जाओगे तो वो किसी दूसरे के हिसाब से होगा। जो जनरल टीचिंग होता है ना, वो तो जनरल होता है। आपका प्रॉब्लम अलग होगा ना, सबका प्रॉब्लम तो सेम नहीं है। आपका ये फिंगरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, बोइंग में प्रॉब्लम, रिस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको डेवलप करना है, जो आपको टीचर को मालूम होगा। अगर आपके पास टीचर नहीं है तो आपको क्या प्रैक्टिस करना है, जब आप खुद सीख रहे हो या कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा तो आपको आइडिया होगा। शायद आप गिटार बजाते हो इसलिए वायलिन सीख रहे हो, या पियानो बजाते हो इसलिए वायलिन सीख रहे हो, थोड़ा तो आइडिया होगा, इसलिए आप खुद सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं आधा घंटा स्केल्स बजाऊंगा, स्केल्स फर्स्ट, ओके। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट म्यूजिक बजाने, कोई भी म्यूजिक, ट्विंकल ट्विंकल भी बजाने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। पहले आपको स्केल्स बजाना है, जो स्केल्स आपके स्टैंडर्ड में हो, कितने मेजर स्केल्स, माइनर स्केल्स या शार्प फ्लैट स्केल्स, जो भी आप
सीखे हो बजा सकते हो, पहले तो वो स्केल्स बजाना है आपको। अभी कितने देर बजा पाओगे वो आपके ऊपर है। स्केल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट अगर आपको कुछ दिन अगर आपको म्यूजिक प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट स्केल्स बजाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा थियरी टीचर जो है तापस घोष इन कोलकाता, वो मैं जब स्टूडेंट था तो वो बोलते थे कि माइकल देखो, अगर तुमको पूरा प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं मिलता है ना, 20 मिनट्स स्केल बजाओ डेली, तो फॉर्म आपका जो है फॉर्म सही रहेगा, फॉर्म नहीं गिरेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्केल्स अप तो आपको वो प्लान करना पड़ेगा। चलो हाफ एन आवर, फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर मैं स्केल्स प्रैक्टिस करूंगा। फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर क्या करेंगे आप? कुछ स्टडीज करेंगे, हॉफमैन, मजास, कुछ सेपचिक स्टडीज करेंगे। एंड उसके बाद जो म्यूजिक आप या तो कुछ परफॉर्मेंस के लिए या कुछ एग्जाम के लिए, या आप इटाकोइन बुक शायद फॉलो कर रहे हैं या कोई अदर वायलिन बुक आप फॉलो कर रहे हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन आपको वो प्लान करके वो करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग में प्रैक्टिस करोगे तो बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल जो है 1 घंटा से 2-2.5 घंटा प्रैक्टिस इज मोर देन इनफ। और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल जो है 3 से 4 घंटा हो जाएगा। इट इज मोर देन इनफ अगर आप सही प्रैक्टिस करोगे। लेकिन अगर आप रैंडम प्रैक्टिस करोगे ना, ये थोड़ा वो थोड़ा ये थोड़ा, आज थोड़ा समर बजाएंगे, आज थोड़ा बीथोवेन बजाएंगे, ऐसे करोगे 10 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। ओके, प्रैक्टिस का प्लान करना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी थर्ड पॉइंट, अभी जो थर्ड पॉइंट है ये है बहुत यूनिक पॉइंट, बहुत ही ज्यादा यूनिक पॉइंट है। एक म्यूजिक आप सीख रहे हो, एग्जाम्पल एक म्यूजिक आप सीख रहे हो, ठीक है। समझो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप सीख रहे हो। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप पहला दिन जब ट्राई कर रहे हो अच्छा नहीं बज रहा है, फर्स्ट डे, फिर सेकेंड डे थोड़ा इंप्रूवमेंट, लेकिन उतना अच्छा नहीं बज रहा है। तो आप 1 हफ्ते से ट्राई कर रहे हो उसको अच्छा बजाने के लिए, फिर 1 हफ्ते बाद वो बहुत अच्छा बजता है, यू परफेक्टली बजाते हो, एकदम परफेक्टली। तो इस वक्त क्या करना है आपको, व्हाट यू शुड डू, এটা আমি বাংলায় বলছি। এই থার্ড পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে যে আপনি একটা মিউজিক শিখছেন, টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার ফর এক্সাম্পল। এবারে আপনি ওটা প্রথম দিন খুব কষ্ট হলো, ভালো এলো না, সেকেন্ড দিনও একটুখানি একটু স্ট্রাগল করতে হলো, তারপরে একটু ডেভেলপমেন্ট হলো, ইম্প্রুভমেন্ট হলো, এরকমভাবে 3 দিন 4 দিন 5 দিন করতে করতে 1 সপ্তাহ পর খুব ভালো বাজছে, খুব ভালো বাজছে 1 সপ্তাহ। তো এখন আপনার কি করা উচিত? পরের মিউজিকে যাওয়া উচিত না। हिंदी में बताता हूं। तो 1 हफ्ते बाद जो आप बहुत अच्छे बजा रहे हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एकदम परफेक्ट, तो क्या करना है आपको? अभी हो गया ये म्यूजिक, नेक्स्ट म्यूजिक में जाएंगे नहीं। ऐसा आप करोगे तो कुछ दिन बाद आप ट्विंकल ट्विंकल बजाओगे, फिर गलत बजेगा। क्यों? तो यहां पे ना हमारे माइंड को समझना बहुत जरूरी है। हर एक आर्टिस्टिक फील्ड या कुछ भी फील्ड ले लो, इवन क्रिकेट में भी ले लो, माइंड इज एवरीथिंग, इट्स ऑल हियर नो। ये अपर फ्लोर में है सब कुछ, ये सब कुछ इधर ही है। क्रिकेट, फुटबॉल, वायलिन, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सब कुछ इधर है। तो अभी जो है ये 7 दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार परफेक्टली बजा रहे हो, तब आपको क्या करना है कि ये 7 दिन में फॉर एग्जाम्पल आप 50 बार गलत बजाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 50 बार फॉर एग्जाम्पल 50 टाइम्स। तो अभी आप अच्छा बजा रहे हो, 5 टाइम्स हुआ। 7 days you played wrong in a developing stage. 8th day you are playing right. So 7 days जो है, जो wrong बजा डेवलपमेंट के टाइम में, तो 50 बार बजा फॉर एग्जाम्पल। अभी जब आप अच्छा बजा रहे हो, आप 5 बार बजाए, एंड देन यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट म्यूजिक। योर माइंड विल रिमेंबर दोज 50 टाइम्स रॉन्ग, नॉट द 5 टाइम्स। आपका जो दिमाग है उसको वो 50 बार जो गलत बजाए थे ना, वो ज्यादा याद रहेगा। वो आपको माइंड को समझ में आता है। जो ज्यादा कर रहे हो वही वो
आपका माइंड जो है उसको रजिस्टर करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, आप एक म्यूजिक सीखने के टाइम पे 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में आप कितने बार उसको गलत बजा रहे हो। जब आप फाइनली उसको ठीक बजा रहे हो, उससे जितने बार आप गलत बजाए उससे ज्यादा आपको ठीक जो है वो बजाना पड़ेगा। ओके, तो आप सीखने के टाइम में अगर 50 बार गलत बजाए हो, ये 50 बार आप गिन नहीं सकते, यू कांट काउंट, इट्स जस्ट एन आइडिया। सो अगर 50 बार आप गलत बजाए हो, फिर जब आप अच्छा बजा रहे हो, जो अच्छा बज रहा है उसको भी 50 बार या तो 100 बार बजाइए आप, तब जाके आपका माइंड जो है जो आप अच्छा बजा रहा है उसको रिमेंबर करेगा, उसको मेमोराइज करेगा। जब आप बाद में बजाएंगे ना उसको आप याद आएगा, वही तो आपका माइंड वो बजाएगा, ठीक जो है वो बजाएगा, जो गलत जो है वो नहीं बजाएंगे, वो भूल जाएंगे। लेकिन आप 50 बार गलत बजाए, फिर आप 5 बार सही बजाए, एक बार चलो नेक्स्ट म्यूजिक में जाते हैं, वैसा मत कीजिए। मैं बंगाली में फिर बोल देता हूं, अपनी 1 सप्ताह शिखবার সময় 50 বার ভুল বাজিয়েছেন, সবাই বাজায়, আমিও যদি কিছু শিখতে হয় আমিও ভুল বাজাবো। এবার তারপরে যখন ঠিক বাজাচ্ছি, তাহলে 50 বার শিখবার সময় ভুল বাজিয়েছি, তার মানে ঠিক বাজাচ্ছি, 5 বার ঠিক বাজাবো, বাজিয়ে এবারে পরের মিউজিকে চলে যাব, কি হবে, এটা আমার শেখা হলো না। আমি পরে যখন আবার এটা বাড়াতে যাব, কোথাও না কোথাও ভুল বাজবে, 100% ঠিক বাজবে না। তো আমাকে কি করতে হবে, আমি যখন 50 বার ভুল বাজালাম, তারপরে যখন আমি এবারে ঠিক বাজানো শুরু করেছি, আমি মিউজিকটা শিখে গেছি, তখন আমাকে ওটা ভালো যেটা ঠিক বাজাচ্ছে ওটাকে আমাকে 50 বার কি 100 বার বাজাতে হবে, যাতে আমার মাথা যাতে যেটা ঠিক সেটাকে রেজিস্টার করে। কারণ মাথা কি করবে, যেটা বেশি করা হচ্ছে ও সেটাকে রেজিস্টার করে, সেটা বেশি ভার করছি আমরা। ওর কাছে প্র্যাকটিস কোনটা ঠিক না ভুল ও অত ও ডিসাইড করতে পারে না, ওটা আমরা চিন্তা করছি, ও ডিসাইড করছে না, ও যেটা বেশি করছে সেটা করছে, ও সেটাকেও রেজিস্টার করছে আমাদের মাথা। তো আমরা যদি ভুলটা 50 বার বাজাই, ঠিকটা তাহলে 50 বারের বেশি বাজাতে হবে। আর আমি একটা কথা বলছি, আমি যে এই জিনিসগুলো শেখাচ্ছি এগুলো আমার নিজের তৈরি করা নয়, আমার লাইফে শেখা। কিছু তো ম্যাক্সিমাম আমার বাবার কাছ থেকে শেখা, যে আমার মেন গুরু, কিছু বই পড়ে শেখা, কিছু ইন্টারনেট থেকে শেখা, আর কিছু হচ্ছে ছোটবেলা থেকে যখন এই বড় বড় ভায়োলিনিস্টদের সাথে বাজিয়েছি কনসার্টে, যখন দিল্লি সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার সাথে বাজাতাম, এবং আরও অনেক অর্কেস্ট্রায় বাজিয়েছি, যখন ফরেন থেকে আসতেন বড় বড় ভায়োলিনিস্টরা, তাদেরকে আমি ধরে শেখবার চেষ্টা করতাম, একটু স্যার এটা শিখিয়ে দেবেন, এটা একটু বুঝিয়ে দেবেন। তো এগুলো অনেকের থেকে শিখে যেটা একটা লাইব্রেরি তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে আমি আপনাদেরকে শেখাচ্ছি, আমার নিজের বানানো নয় এগুলো। আমি শুধু জানি কিরকম ভাবে এটা শেখাতে হবে, যেহেতু আমার লাইফে এগুলো আমি এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করেছি বা করছি। ঠিক আছে, এবার লাস্ট পয়েন্ট, 4th পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন কোনো মিউজিক, আপনাকে স্লো করতে হবে, ফাস্টও করতে হবে, কিন্তু স্লো অ্যান্ড ফাস্ট সেম জিনিস হবে না, করা উচিত না। কিরকম ভাবে আমি বলছি, একটা প্যাসেজ, একটা বার, হ্যাঁ, ধরুন এই বারটাই ধরুন না, এই বারটা এইখানটা আছে, খুব ডিফিকাল্ট, একদম ইতে যাচ্ছে 4th ফিঙ্গার। তো এই 4th ফিঙ্গারটা যদি ডিফিকাল্ট হয়, তো এইটাকে আপনি একটু স্লো করে প্র্যাকটিস করলেন, কিন্তু আপনি পুরো মিউজিক স্লো করে প্র্যাকটিস করা উচিত নয়। কারণ মিউজিকটা যে অরিজিনাল টেম্পো, সেটা যদি আপনি চেঞ্জ করে দেন, তাহলে মিউজিকটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আপনার মাথা পরে আবার ওটাকে নতুন করে বুঝতে পারবে না, মিউজিকটাকে বুঝতে পারবে, পুরোটা পারবে না, ও আবার কনফিউজড হয়ে যাবে। আপনি যদি এখন এটাকে যদি এরকম ভাবে বাজান, তাহলে 1 মাস পরে যখন আপনি চেষ্টা করবেন, তখন খুব কনফিউজিং হবে জিনিসটা। এটা আমি একটা খুব বড় কোনো একটা ভায়োলিনিস্টের বই থেকে আমি এটা শিখেছিলাম। তো যখন আপনি মিউজিকটা বাজাচ্ছেন, তখন আপনি ওটা ফাস্ট বাজাবেন, এবং যখন আপনি কোনো একটা ছোট্ট প্যাসেজ प्रैक्टिस করছেন, সেটাকে স্লো করে করবেন, পুরো মিউজিকটাকে না। अब मैं हिंदी में बोलूँगा कि जो फोर्थ पॉइंट जो है, इसमें क्या है कि आपका जो प्रैक्टिस है वो आपको स्लो भी करना पड़ेगा, आपको
आपको फास्ट भी करना पड़ेगा, फास्ट प्रैक्टिस स्लो प्रैक्टिस दोनों ही करना पड़ेगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जैसे मैं अभी थोड़ा बजाया कि यहाँ पे जो ई जा रहा है ना, फोर्थ फिंगर फॉर एग्जांपल, वो बहुत डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है वो। तो उसको आप स्लो करके देखिए, ई ई कैसे जा रहा है, उसको स्लो करके आप प्रैक्टिस कीजिए, ई ई ई ई ई ई प्रैक्टिस कीजिए उसको। लेकिन आप पूरा म्यूजिक को स्लो मत बजाइए, तो क्योंकि ये जो पूरा म्यूजिक एक कंपोजर ने कंपोज किया पर्टिकुलर एक टेम्पो, एलेग्रो में कंपोज है ये म्यूजिक। इसको आप अगर एडाजियो कर दोगे तो म्यूजिक ही चेंज हो जाएगा। बाद में आपका जो माइंड को है समझ में नहीं आएगा कि कौन सा म्यूजिक आप बजा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएगा, सीखने में प्रॉब्लम होता है। आपका जो डिफिकल्ट पैसेज है उसको आप स्लो बजाइए, बट जो इजी है, अब इसको स्लो बजाने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है ना। तो म्यूजिक जो ओरिजिनल साउंडिंग है, उसका जो ट्यून है आपको समझ में आएगा। आप पूरा म्यूजिक स्लो बजाएंगे तो म्यूजिक ही चेंज हो जाएगा, और म्यूजिक चेंज हो जाएगा, उसका साउंड, उसका ट्यून, मेलोडी, रिदम सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अब तो वो म्यूजिक नहीं सीख रहे, आप कुछ दूसरा सीख रहे हैं। ये जो है काफी टाइम एक म्यूजिक सीखने के बाद फिर उसका इंप्रूवमेंट नजर में नहीं आता है, बिकॉज ऑफ दिस। पूरा म्यूजिक हम स्लो बजाते हैं, थोड़ा टेम्पो, ऑफकोर्स आपको पूरा प्रोफेशनल टेम्पो में बजाना जरूरत नहीं है। लेकिन और एक बात बोलता हूं मैं, इफ यू आर एडवांस वायलिनिस्ट, ये एडवांस वायलिनिस्ट के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर आप इससे भी 10 BPM फास्ट बजा सकते हो तो आप वो कीजिए। तो आपको क्या है, थोड़ा अहेड ऑफ योर एक्सपेक्टेड टेम्पो रहेगा। अगर ये है से फॉर एग्जांपल 130 BPM, 140 कीजिए आप, अगर आप कर सकते हो, इफ यू आर इन दैट स्टैंडर्ड, ग्रेड 8 स्टैंडर्ड 140 में कीजिए, तो आप 10 BPM एक्स्ट्रा आपका जो है स्ट्रेंथ रहेगा। तो 130 में करने के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस लॉस नहीं होगा, यू कैन परफॉर्म विथ फ्लेयर। बट ये सिर्फ जो है एडवांस प्लेयर्स के लिए। बाकी जो है बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, यू बी इन अ नॉर्मल टेम्पो, एक्सपेक्टेड टेम्पो। जब आप पूरा म्यूजिक बजा रहे हो, बी इन एक्सपेक्टेड टेम्पो, डोंट गो टू स्लो। स्लो आप करोगे ओनली पैसेजेस, ओनली पैसेज। ई ई, या तो बी है, यहां पे थर्ड फिंगर बी है, सेकंड पोजीशन, फोर्थ फिंगर बी नहीं है, थर्ड फिंगर। सो प्रैक्टिस ओनली दिस, ई बी, ये प्रैक्टिस कीजिए आप स्लोली, फिर फास्ट। लेकिन पूरा म्यूजिक आप स्लो प्रैक्टिस मत कीजिए, वो म्यूजिक ही चेंज हो जाएगा, वो कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, उसका ट्यून चेंज हो जाएगा, उसका रिदम चेंज हो जाएगा। फिर जो ओरिजिनल म्यूजिक है उसमें वापस आने में तकलीफ होगा। ये इम्पॉसिबल नहीं है, तकलीफ होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफी। मैं फिर कोशिश करूंगा थोड़ा टाइम निकल के और वीडियोस बनाने के लिए। हाँ, एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे ये जो 4 मेथड मैं बताया आज आप लोगों को। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब बहुत अच्छा वायलिन बजा पाओगे, एनीवन कैन प्ले वायलिन। मैंने सिखाया, हर एक स्टूडेंट को वायलिन सिखाया। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन, मेथड, स्ट्रैटेजी ये फॉलो करेंगे, नो वन कैन स्टॉप यू, यू कैन बिकम अ ग्रेट वायलिनिस्ट। Okay, I wish you all the best and have a wonderful time ahead. Okay, namaskar.